हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरे चैनल की पहली टैरो रीडिंग होने वाली है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ये जो रीडिंग है ये कृष्ण भगवान के थ्रू उनको उनने मुझे मैसेजेस दिए हैं कुछ, उनने मुझे बोला है कि जस्ट मेक अ टैरो रीडिंग। मैं एक्चुअली 2 सेपरेट वीडियोज़ बनाने वाली थी बट उन्होंने बोला कि इसको कंबाइन करो एंड मेक इट फॉर 11/11 पोर्टल, जो कि आज 11 जनवरी 2026 के दिन पर है एंड दिस इज़ 11/11 पोर्टल। तो अगर आप सम करेंगे इट्स गोइंग टू बी दैट। ऑल्सो टुडे इज़ संडे, सो सन इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 1, सो ये और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। सो अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं या फिर आपको उनके टूवर्ड्स पुल आता है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस वीडियो है ये। सो लेट्स सी कि क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो, जब मैं मेडिटेट कर रही थी बिफोर स्टार्टिंग द चैनलिंग ऑफ द थ्रू टैरो कार्ड्स, तो मुझे एक पर्सन दिखे, लाइक एक अ मैन हु वाज वेरी अपसेट एंड हु इज वेरी एंग्री। सो या तो वो आप खुद हो सकते हैं बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो ये कलेक्टिव के लिए है, तो बहुत सारे मैसेजेस एक साथ में, बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक साथ कनेक्ट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक आदमी थे एंड ही वाज़ वेरी एंग्री, ही वाज़ वेरी अपसेट। तो वो आप हो सकते हैं, मे बी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन, आपके फादर, ब्रदर या आपके कोई बॉस, कलीग, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान अभी हो रहे हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ आई सॉ अ किड एंड ही वाज़ ऑन हिज साइकिल, वो अपनी साइकिल पे घूम रहा था एंड उसकी मम्मी उसके पीछे-पीछे घूम रही थी। सो देयर वाज़ अ केओटिक सिचुएशन ओवर देयर एज़ वेल कि एक मम्मी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। सो दिस वाज़ द बेसिक रीडिंग दैट आई गॉट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था। ऑल्सो बहुत सारे नॉइसेस एक साथ में आने लगी थी। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। थ्रू द कार्ड्स हम चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड माय हायर सेल्फ, प्लीज टेल मी कि जो कलेक्टिव में लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आज, उनके लिए क्या मैसेजेस है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। मनी, मनी रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंसेस, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या जो बॉटम का कार्ड है वो भी मनी से रिलेटेड है। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी प्लीज बताइए आप इस कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी के बारे में कुछ बताइए मुझे। ओ, 10 ऑफ वांड्स। दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग वीडियो जो मैं कलेक्टिव के लिए कर रही हूँ पहली बार। सो आई हैव डन मल्टीपल रीडिंग्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एक एक कलेक्टिव के लिए बहुत एक कलेक्टिव के लिए ये पहली बार हो रहा है। ओके, वी हैव द कार्ड। आई थिंक इनफ कार्ड आ चुके हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड, नंबर 9। हर्मिट के नीचे जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर हम बेस एनर्जी की बात करें, तो ओवरऑल जो लोग ये सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं।
बहुत बर्डन हो सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं उनके ऊपर। काफ़ी अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से उनको ताने मिल रहे हो सकते हैं, या उनको ऐसा लग रहा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो उनके सराउंडिंग में हैं, वो उनसे आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं के वहीं हैं। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ों का बर्डन, खुद के लिए फ्री टाइम नहीं है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि हम मैं इस जर्नी में अकेला रह गया हूँ या अकेली रह गई हूँ, एंड उनके साथ कोई नहीं है। उनको ऐसा बहुत लोनली फ़ील हो रहा है। लोनली एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें, एंड मोस्टली इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, बहुत ज़्यादा करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में पता लग रहा है यहाँ पे। आपको कोल्ड हो सकता है अभी, क्योंकि मुझे भी हो रहा है, एंड हर्मिट के कार्ड में यहाँ पे नीचे स्नो है, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लूमी एनर्जी है, तो जब जब सन नहीं होता है तो अंधेरा पड़ने लगता है, बहुत डार्कनेस होने लगती है, और उस समय में वार्म्थ नहीं होती, गर्माहट नहीं होती, तो ठंड बढ़ जाती है। सो आपको बहुत ठंड लग रही होगी इस वक़्त, या आप बीमार होंगे, कोल्ड कफ, बीमार वायरल हो रखे होंगे आप अभी। आपको बाहर जाने का मन नहीं करता, और अगर जा रहे हो तो मजबूरी की वज़ह से जा रहे हो कि अगर ये नहीं होती ना मजबूरी, तो मैं घर पे रहता, या मैं ये चीज़ करता ही नहीं या करती नहीं। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ करियर, फॉर स्टूडेंट्स एज़ वेल। कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है, फ्रेंड से मिलने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ब्रेकअप हुआ है किसी का भी, या एक फ्रेंड ने उनको चीट करा है, या फिर दूसरे फ्रेंड्स के सामने आपकी इंसल्ट करी है। कोई कलीग भी हो सकता है ये, वर्क सिचुएशन भी हो सकती है। तो किसी ने किसी के फ्रेंड के सामने, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने दूसरे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, या अ, उनका साथ दिया, मुझे छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। सो यू आर फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ, एंड आपको लग रहा है कि मुझे इन लोगों को फेस नहीं करना है अभी, मुझे इस सिचुएशन को फेस नहीं करना है अभी। ऑल्सो आपका ना इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है चीज़ों के अंदर। जो चीज़ों को, जो रूटीन आप अभी फॉलो कर रहे हैं, वो आप पहले भी करते थे, बट उस समय आपको मज़ा आता था। कि आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, और मुझे काफ़ी फन लग रहा है। मैं अपने डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, बाहर घूमने जा रहा हूँ, ये नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। बट अब उन चीज़ों से आपका कनेक्शन धीरे-धीरे हट रहा है, एंड यू आर नो मोर फीलिंग दैट कनेक्शन विद दोज़ एक्टिविटीज़ और पीपल एनीमोर, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन। यू आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन कि मुझे इस चीज़ से फ्री होना है, बिकॉज़ देयर इज़ द फूल का कार्ड। सो फूल का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है दैट आई वांट फ्रीडम, आई जस्ट वांट टू गो आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जल्दी से ये चीज़ें खत्म हो, कब तक मैं यहाँ पर अटकी रहूँगी, कब तक मैं यहाँ पे अटका रहूँगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आई वांट टू बी इन दैट पावरफुल पोज़ीशन कि मेरे पास भी रिस्पेक्ट हो, मेरे पास भी स्टेटस हो, मेरे पास लोगों की, लोग मुझे आकर पूछे, लोग मुझे सामने से आके बात करें, और मुझे किसी के पीछे ना भागना पड़े। So that is what you are desiring. You want to be this क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि मेरे पास बहुत सारा, लाइक मैं इतना इतना ओवरवर्क करूँगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि अपने आप को, भले ही मुझे एग्ज़ॉस्ट करना पड़े, भले ही मुझे ओवरवर्क करना पड़े, हाइपर एक्टिव हो आप अभी, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स देने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं उस पावरफुल पोज़ीशन पे पहुँचने के लायक हूँ, और मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, उतने अमाउंट ऑफ मनी, वो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, वो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अगेन एंड अगेन, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या फ़ायदा, जब लोग लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जब वो मुझसे बात नहीं कर रहे, जब वो मुझे वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो। यू आर स्टिल क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड दिस दिस पर्सन इज़ आल्सो द पर्सन जो मुझे मेडिटेशन में दिखा था, मतलब उसका बैक है ये। सो वो अभी ये जो स्पिल्ड मिल्क है, या जो यहाँ पानी कप्स, जो गिरे हुए कप्स हैं यहाँ पर, उस पे फ़ोकस कर रहा है, तो वो वहाँ जो पीछे की साइड जो 2 कप्स है, उसके तरफ वो फ़ोकस नहीं कर रहा है। सो इट मीन्स you have an opportunity, you have resources to get out of this situation, but you are not trying. आपको वो फ्रीडम मिल सकती है,
जब मैं सिचुएशन की बात करती हूँ तो 2025 जो था, वो था द ईयर ऑफ स्नेक एंड उसमें काफ़ी सारी ऐसी ही चीज़ें हुई थी एंड इन माय प्रीवियस वीडियो एज़ वेल जो कि गाइडेंस वीडियो थी, उसमें भी चैनल मैसेजेस के थ्रू यही आया था कि द फ्यू मंथ्स ऑफ दिस ईयर इट्स आल्सो गोइंग टू फील द सेम एज़ द प्रीवियस ईयर। कुछ महीने ऐसे लगेंगे। सो दिस इज़ अ ट्रांज़िशन फेज़ जहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ़ खत्म हो रही है एंड यू आर ट्रांज़िशनिंग इंटू अ न्यू फेज़। तो यहाँ पर जैसे कि वी हैव 4 कार्ड्स ओवर हियर। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो 10 ऑफ वांड्स का है एंड जो लास्ट कार्ड है 4th वाला वो 0 द फूल। सो एक साइकिल एंड हो रही है, खत्म हो रही है एंड उसके बाद में एक नई साइकिल चालू हो रही है, एक नई जर्नी चालू हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। बट द मेन फोकस इज़ करियर, मनी, फाइनेंसेस कि वो उसका क्या होगा? वो कहाँ से आएँगे? और इसका कन्फर्मेशन ये जो नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स मनी का वो इधर से ही आया है कि दिस इज ऑल्सो अबाउट मनी एस ऑफ पेंटिकल्स आर मनी सो यू आर क्रेविंग दैट पावरफुल पोजीशन मनी बट यू आर नॉट गेटिंग इट सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान कृष्ण एंड इस मोमेंट पे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए बिकॉज यू हैव रिसोर्सेस यू कैन गेट आउट ऑफ इट एंड दिस इज द लास्ट थिंग मतलब जैसे अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इसमें किंग ये जो वॉन्ड्स वाले 10 ऑफ वॉन्ड्स में जो ये पर्सन है इसके हाथ में इतना सारा बर्डन है कंफर्मेशन इसके हाथ में इतना सारा बर्डन है कि वो थक चुका एग्जॉस्ट हो चुका है कर करके पकड़ पकड़ के इतना बैगेज लेके सो उसको ये बोला जा रहा है कि दिस इज जस्ट द लास्ट यू हैव टू टेक जस्ट अ फ्यू लास्ट स्टेप्स कुछ और टाइम होल्ड करके रख लो क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो बस आने वाली है। ओके तो वीडियो अपने आप कट हो गया था सो आई हैव टू रीस्टार्ट इट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट 10 ऑफ वांड्स का कार्ड एंड इसमें पर्सन को बोला जा रहा है कि दिस इज़ द एंड ऑफ योर साइकिल, दिस इज़ द एंड ऑफ योर करंट चैप्टर और एक नई बिगिनिंग आने वाली है सो प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस पर्सन ने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है? मैंने तो इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कर लिया, उसके बाद भी अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला सो जस्ट होल्ड ऑन, मूव आउट ऑफ दिस एनर्जी, मूव आउट ऑफ दिस एनर्जी, शिफ्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं जाओगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे, आगे की प्लानिंग नहीं करोगे, तब इस आपकी एनर्जी यहीं रहेगी। आप अपना पास्ट ही रिपीट करते रहोगे एंड देन यू विल फील स्टक। सो अगर स्टैग्नेंसी और स्टकनेस से बाहर निकलना है, यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग अहेड। नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या करना है, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बारे में जानकारी लो। इफ इट्स अबाउट पीपल, डोंट फोर्स पीपल टू स्टे इन योर लाइफ। जस्ट ट्राई कि आप अपने एनर्जीज को ऐसे बैलेंस करो कि आप खुद में खुश रहो एंड ऑटोमेटिकली द पीपल हु आर लाइक यू हु wants to be with you अपने आप आपके पास आएंगे आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है सो या लेट्स सी थ्रू कार्ड्स कृष्ण जी प्लीज बताइए कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे कलेक्टिव के लिए वो अपनी करंट सिचुएशन से कैसे डील करे, कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और उनके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, या कीप फाइटिंग। 7 ऑफ वांड्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जर्नी इजी नहीं है बट बाहर निकल रहे हैं। हर्मिट, हर्मिट कार्ड फिर से आया। वाह, टेम्परेंस, सॉरी।
टेम्परेंस। ओके। हुँ, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ swords एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है? These are the base energies. Okay, let's talk about this. Okay. First of all, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ 7 ऑफ wands। 7 ऑफ wands ये बोल रहा है कि अभी सिचुएशन टफ है। राइट नाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको वॉइस आउट करना पड़ेगा अपना ओपिनियन। आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई वांट टू चूज़ अ करियर बट मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे सराउंडिंग के लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, पता नहीं वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में अगर मैंने ये स्टार्ट किया तो। सो डोंट फोकस ऑन दैट क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है। अल्टीमेटली आपको उस करियर में रहना है। अल्टीमेटली आपको वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी, वो रोज़-रोज़ नहीं आएँगे आपकी लाइफ़ में। Most of the people will only see the success, the outcome of your hard work. वो आपकी जर्नी को नहीं देख रहे। सो अपनी जर्नी को इतनी टफ मत बनाओ खुद से जो आप हैंडल नहीं कर पाओ। सो डोंट लिव ऑन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, डोंट लिव ऑन द एप्रिसिएशन और वैलिडेशन ऑफ अदर्स। कि अगर दूसरे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम्हें यही करना है, भले ही वो सूट नहीं कर रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर एन आर्टिस्टिक सोल, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो या फिर आप एक बहुत लॉजिकल एनालिटिक पर्सन हो एंड पीपल आर फोर्सिंग यू टू बिकम समवन जो आप हो ही नहीं। एक आर्टिस्टिक पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम जाकर एक डॉक्टर बन जाओ या एक इंजीनियर बन जाओ एंड एक पर्सन जो बहुत लॉजिकल है, मे बी उसको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड उनको बोल रहे हैं कि तुम जाके एक पेंटर या डांसर, एक्टर बन जाओ। सो इफ समवन इज़ फोर्सिंग यू टू डू समथिंग, डोंट डू दैट। अपने आप को पूछो कि मैं क्या हूँ? गो इन द हर्मिट मोड दिस टाइम, नॉट एज़ अ डिप्रेस्ड पर्सन। अपने अंदर इसलिए जाओ क्योंकि इसके बाद ना टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो पहले जब हर्मिट का कार्ड आया था इन योर बेस एनर्जी, वो था कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और आप अपने अंदर ही हो, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। बट दिस टाइम गो इंटू आइसोलेशन ओनली टू फिगर आउट कि मैं कौन हूँ? मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए क्या अच्छा है? और वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को दूसरे लोगों से डिस्ट्रैक्ट करते हो। लाइक एक एक ऐसे ग्रुप में आप हो या ऐसे लोगों के साथ आप हो, जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें फीड कर रहे हैं। ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। वो अपने मल्टीपल ओपिनियंस आपको बता रहे हैं। मेबी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, यू आर नॉट टॉकिंग टू योरसेल्फ और आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत ज़्यादा या गेम्स खेल रहे हो या मूवीज़ देख रहे हो। यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ ताकि आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सको क्योंकि ये बहुत टफ है। आप फेस नहीं करना चाहते हो उसको, दिस इज़ वेरी हार्श, ओके? बट अगर आप इसको फेस नहीं करोगे तो आप यहीं पर ही रहोगे। जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट जर्नी है आपकी, जो वेट कर रही है, वो फिर वेट ही करेगी, वो डिले हो जाएगी। सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ये सोचकर कि आई वांट अ न्यू लाइफ, सो हाउ आई वांट टू क्रिएट दैट लाइफ, हाउ आई वांट टू बी एंड लिव इन दैट न्यू चैप्टर। तो उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, डू मेडिटेशन, सिट विद योरसेल्फ। लाइक अगर आप 5-10 मिनट भी रोज़ अपने साथ बैठकर अपने थॉट्स को नोट डाउन कर रहे हो, अपने माइंड में जो चीज़ें चल रही है इतनी सारी, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे पर्सन ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, जस्ट सिट विद योरसेल्फ और अपने आप से बात करो कि क्या हुआ था? मैं ऐसे कैसे बन चुकी हूँ? मैं तो इतनी फन लविंग पर्सन थी, मैं इतनी खुश थी, लाइफ़ अपने आप ऐसे अचानक चेंज कैसे हो गई? तो अगर ये एक ट्रांज़िशन आया है नेगेटिव फ़ेज़ में तो हम बाहर जाकर एक पॉज़िटिव ट्रांज़िशन भी कर सकते हैं, इससे बाहर भी निकल सकते हैं एंड वो ही आ रहा है आपकी लाइफ़ में, ट्रैवल भी आ सकता है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, आप घर शिफ्ट कर रहे हो या आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो, जो भी सिचुएशन आपकी करंटली चल रही है, इट कैन बी योर रिलेशनशिप एज़ वेल, ठीक है? इट कैन आल्सो बी अ व्हीकल, कार कि आप कार हो गया या आपकी स्कूटी या बाइक एनीथिंग,
वो भी आप चेंज कर रहे हो या फिर आप ले रहे हो ताकि आप आपका ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो सके। दिस जर्नी इज़ नॉट ईज़ी बट अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वी हैव टू डू दिस। वी हैव टू गो थ्रू दिस। व्हाट कैन यू डू? यू कैन जस्ट डू वन थिंग। भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करो, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। ग्राउंड योरसेल्फ। बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत माइंड में रहते हो। या ओके, या गॉट इट। सो हमारे पास जब बेस एनर्जी की बात हमने की थी, 4 ऑफ कप्स आया था। 4 ऑफ कप्स में ये होता है कि गॉड इज़ या डिवाइन इज़ गिविंग यू सम सजेशंस। वो आपको आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आइडियाज़ देना चाहते हैं, आपको सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू। बट यू आर इग्नोरिंग इट बिकॉज़ यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड। आप बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में फ़ोकस्ड हो, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट हियर द डिवाइन। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन सकते हो, बट आपको सारी क्लैरिटी, सारे मैसेजेस वहीं से मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 2-2 घंटा बैठ के, एक ही पोज़ीशन में बैठ के और बस आँखें बंद करके बैठे रहो। मेडिटेशन कैन बी वॉकिंग एज़ वेल। ब्रेथ वर्क, बैठो और अपनी साँस पे ध्यान दो। जो आप इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। टेक अ जर्नल एंड जस्ट राइट योर थॉट्स। एक डायरी ले लो, उसके ऊपर या एक अपना नोटपैड ओपन कर सकते हैं, कोई ऐप ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर आप लिख दो। जस्ट टाइप इट आउट, एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो भी इतने सारे थॉट्स जो क्लटर्ड हैं, जो इधर-उधर फैले हुए, वो सब ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे। एंड जब आप बार-बार इसको रेगुलरली करेंगे, उतनी बार ये ऑर्गेनाइज़ होएगा आपके माइंड में। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, बहुत काम हो रहे हो, बिकॉज़ अभी बहुत एंग्ज़ायटी है, बहुत रेस्टलेसनेस है अभी, घबराहट होती है कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होएगा? पास्ट के बारे में भी, अगर कोई पर्सन चला गया या कोई जॉब चली गई कि अब क्या होगा? वो तो चला गया मेरी लाइफ़ से, वो चीज़ तो चली गई जो मैंने इतनी होल्ड कर रखी थी या मैं इस पे डिपेंडेंट थी, अब वो चली गई, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ? सो जो गया उसको जाने दो, उससे जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं, जो भी आपने अ, सीखा है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो अपने साथ रखो, बिकॉज़ वो नहीं आने वाला है। आगे वाली जो चीज़ आएगी, न्यू रिलेशन, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू पीपल, न्यू कंट्री, न्यू स्टेट, न्यू सिटी, जो भी चीज़ है नया, उसके ऊपर फ़ोकस करो। एंड एक क्रॉस रोड पे भी आप हो सकते हो। इट कैन बी कि 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में, 2 अपॉर्च्युनिटीज़ के बीच में, जो जॉब्स के बीच में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो करंटली कि मुझे ये करियर पाथ चूज़ करना चाहिए या वो। ओके, तो chaotic है काफ़ी ज़्यादा, डिस्टर्बिंग है काफ़ी ज़्यादा। सो योर एडवाइस इज़ मेडिटेट, मंत्र चैंटिंग करो, नाम जाप करो, श्री कृष्ण का नाम जाप, जय श्री कृष्ण, या फिर जो भी मंत्र आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उससे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो जब मैंने चैनल अपनी रीडिंग स्टार्ट करी थी, उसके पहले मुझे ये आ रहा था बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक दिस इज़ फॉर यू कि आपको ये जो है इसका चैंटिंग चालू कर सकते हैं अपने फ़ोन में एंड उसको सुन सकते हैं या फिर आप चैंट करें इसको। दिस विल गिव यू अ लॉट मोर पेशेंस एंड स्ट्रेंथ। ये जो हर्मिट कार्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा विंटर वाइब्स है। बहुत ग्लूमी डिप्रेसिंग एनर्जी है यहाँ पर, राइट? सो यहाँ पे बहुत ठंड है एंड जस्ट आफ्टर दैट टेम्परेंस। यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम है। यहाँ पे बटरफ्लाइज़ है, फ्लावर्स है एंड सनराइज़ हो रहा है, पानी है यहाँ पे। जो ये वाला जो पर्सन था हर्मिट वाला, वो एक डिप्रेस्ड सोल है एंड दिस इज़ एन एंजल हियर। जो एंजल है यहाँ पे वो डिपिक्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण को एंड वो आपकी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर आप 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड है तो आपको एक डिसीज़न बनाने के लिए भी आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू विल ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग मेडिटेशन होता है। बहुत सारे थॉट्स इधर-उधर चल रहे हैं, एनर्जीज़ स्कैटर्ड है। एनर्जीज़ बहुत सारे लोगों के अंदर दे रखी है कि
सुबह से लेकर शाम तक आपका पूरा बिज़ी रहता है, खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आपका माइंड हर तरीके की चीज़ों में चल रहा है। उस पर्सन ने मेरे बारे में क्या सोचा, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, अब वहाँ पर कैसा हो रहा होगा, ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है, उस पर्सन की लाइफ़ में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, मेरे साथ तो नहीं हो रही है, या फिर उस पर्सन में 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, तो इसको रिज़ॉल्व कैसे करेंगे? सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, काफ़ी सारा केओस है, सो डोंट डोंट स्कैटर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करो ऐसी चीज़ों के अंदर। स्टार्ट कटिंग ऑफ फ्रॉम दीज़ पीपल, स्टार्ट कटिंग ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन। जैसे इसमें यहाँ पर ना एक रास्ता निकल रहा है जो आपको सन की तरफ लेके जा रहा है। सो दिस इज़ अ न्यू पाथ ओपनिंग फॉर यू। बट अगर आपको जाना ही नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर इन्हें ये गाइडेंस फ़ॉलो करेगी आपकी, तो इसके बाद इनकी लाइफ़ कैसी होएगी उसके बारे में बताइए कुछ? जय श्री कृष्ण। वी हैव अ कार्ड। नीचे गिर गया वो। इल्यूज़न, वेरी नाइस। ओके, सो वी हैव द कार्ड्स। बेस जो होगा वो होगा कम्युनिटी, न्यू पीपल, फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप्स है। लाइक माइंडेड पीपल जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, वो लोग ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में आने लग जाएँगे, जिनके साथ आपका कनेक्शन है या फिर आप किसी के साथ में यू डोंट हैव टू बेग, यू डोंट हैव टू आस्क पीपल टू स्टे इन योर लाइफ, ऑटोमैटिकली उनको आपके साथ में अच्छा लगेगा तो वो आएँगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए आएँगे। देन वी हैव द मून, वी हैव द स्टार, फिर 4 ऑफ कप्स अगेन एंड पेज ऑफ wands। मून का कार्ड होता है इल्यूजन्स का, रात, डार्कनेस। भगवान आपको डार्कनेस से निकाल कर आपको लेके जा रहे हैं लाइट की थ्रू तरफ। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड अगेन वो भी टेम्परेंस के जैसा ही होता है, वेयर यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमस इन योर सराउंडिंग। लोग आपको वापस अप्रिशिएट करने लगेंगे। 1144 दिख रहा है मुझे। वही लोग जो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, आप पे बहुत चिल्लाते थे, आपको बहुत डिमीन करते थे और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे एंड वो आपको लाइक साइडलाइन कर देते थे कि यार ये पर्सन तो इसको रहने दो। तो वही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। प्लस वो लोग भी आएँगे आपकी लाइफ में जो पहले नहीं थे, बट वो अब आए हैं बिकॉज़ उनको पता है कि आप एक्चुअली में कैसे हो। वो आपको सपोर्ट करने के लिए आएँगे, योर सोल फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर न्यू कनेक्शन जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नेचुरल फ़ील होएगा बिकॉज़ दीज़ पीपल जो आपके बुरे समय में भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो आपके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं बट वो ऑल्सो आपको पुश करते हैं कि आप एक नए डायरेक्शन में जाओ, आप कुछ नया ट्राई करो, जिसकी वजह से आप ट्रांसफ़ॉर्म होते हो आपकी लाइफ़ में। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल और जो रिसोर्सेज़, जो चीज़ें आप माँगते थे भगवान से, वो आपको खुद पोर करके देंगे, लिटरली। जैसे कि मैं स्टार का कार्ड तो नहीं दिखा सकती हूँ आपको। ओके, लेट्स सी इट लाइक दैट। ठीक है, सो इसमें यहाँ पे पानी दोनों जग से पोर हो रहा है, ठीक है? सो कॉस्मिक एनर्जी, भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स इज़ पोरिंग द एनर्जीज़ इन यू। वो आप में आपकी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स डाल रहे हैं खुद। बिकॉज़ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यू आर पुटिंग एफर्ट्स। ऑल्सो वो आपको आइडियाज़ देंगे। ओके, सो वी अगेन हैव 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड इसके बाद में। सो जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ बैठेंगे, जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, खुद के साथ बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे तो आपको आइडियाज़ आएँगे, डाउनलोड्स आएँगे, चैनलिंग होएगी बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ चैनलर्स। एक ऐसे लोग जो खुद साइकिक हो सकते हैं, खुद मीडियम्स हो सकते हैं, उनको और अगर आप नहीं भी है तो एवरी सिंगल पर्सन इज़ अ साइकिक। तो आपको बेसिक डाउनलोड्स, बेसिक मैसेजेस तो आपको आ ही जाएँगे कि आपका ब्रेन आपको बता देगा इफ यू हैव सर्टेन अ, प्रॉब्लम इन योर लाइफ। अगर आप अपने ब्रेन को बोलोगे कि आई वांट सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग, तो जब आप मेडिटेट करने बैठोगे उसके ऊपर,
सो वो आपको ऑटोमैटिकली नए-नए वेज़ दिखा देगा बिकॉज़ योर माइंड इज़ ऑलरेडी वेरी पावरफुल। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स, अ लॉट ऑफ आइडिया, सजेशंस मिलेंगे, नए वेज़ आपको मिलेंगे, बट आपको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। सो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं होएगी, बट इनिशियली इतनी होएगी कि आपको पैशनेट फ़ील करा सके। जो प्रीवियस स्टक बोरिंग एनर्जी जो थी, स्टैग्नेंसी जो थी, उससे बाहर निकल कर एक छोटा-सा स्पार्क आपको मिल रहा है, जिसमें जो भी नई अपॉर्च्युनिटी या जो नया पर्सन होगा, आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक एन अपॉर्च्युनिटी जो आपको करियर में मिलेगी, आपके फाइनेंसेस में, वो आपको हेल्प करेगी टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी सम क्रिएटिव आइडिया एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू फील चाइल्ड लाइक अगेन। आपके लाइफ में वापस से वो स्पार्क, वापस से वो फन ऐड होएगा। यू विल अगेन स्टार्ट प्लानिंग अहेड, आगे अब मुझे आगे क्या करना है, अब मैं क्या करूँ। सो ये जो अपॉर्चुनिटी होएगी, दिस विल ऐड दैट स्पार्क इन योर लाइफ। सो अब लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं कि अगर आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान, तो ये मेरे पर्सनल कार्ड्स हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं। तो इसके थ्रू भगवान आपको एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इस कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल। जय श्री कृष्ण। खुश रहो, मुझे सुनाई दे रहा है, खुश रहो। बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। भगवान तो हमेशा ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। वो योर लाइफ इज़ डिज़ाइन्ड इन सच अ मैनर कि वो हमेशा आपको ना एक फॉरवर्ड मोमेंट, एक आगे के रास्ते पर ही आपको लेके जा रहा है। और कभी भी वो आपको, जो भी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही है ना, वो इसलिए होती है ताकि आप एक ऐसा पर्सन बन सको जो आपका ड्रीम वर्ज़न है। भगवान चाहते हैं कि आप जीते, भगवान आपके साथ है। Trust the unknown. Mystery is a part of destiny. Don't don't need to know everything. Okay. Okay. So there are certain things जो आपको भगवान नहीं बताना चाहते हैं। दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो चीज़ें आने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पर जब मैंने पूछा कि आप जब ये चीज़ें कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? लाइक व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग? सो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल नहीं आई है। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर चीज़ें रिपीट हुई हैं, कार्ड्स रिपीट हुए हैं। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपके पास ये आपके लिए आया है कि एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। ट्रस्ट द अननोन। भगवान को आपसे ज़्यादा पता है कि आपको क्या चाहिए। तो उन पे ट्रस्ट करो, उन पे बिलीव करो एंड वो आपको वो चीज़ें देंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। आपकी किस्मत का हिस्सा है मिस्ट्री। So that's why, oh yeah, that's why we have moon ka card. Moon is illusions, illusions, mysteries. So this is a mystery. First card जो आपका आया था कि आगे क्या होगा, that is mystery. Wow. तो आपको ये भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, just take actions. जो आपको बता रहे हैं ये कर लो, just do this. क्योंकि जो blessings आएगी वो बहुत सूदिंग होएगी, बहुत हीलिंग होएगी। आप और क्या बताना चाहते हैं भगवान? Oh my God! Find the balance. Follow moderation, don't go extreme. Okay, okay. So ये जो मैसेज है वो एग्ज़ैक्टली पता है क्या है? टेम्परेंस। टेम्परेंस में ये था कि फाइन, जैसे जैसे यहाँ 2 कप्स हैं, तो उसमें बैलेंस करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को ना इतना अति में मत लेके जाओ, कोई एक्सट्रीम चीज़ मत करो। सो रहे हो तो एक्सट्रीम में सो रहे हो, पढ़ रहे हो तो एक्सट्रीम में पढ़ रहे हो, काम भी एक्सट्रीम में, एग्ज़ॉस्ट मत करो अपने आप को। किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा, अच्छी चीज़ का भी एक्स्ट्रा करना भी खराब होता है। सो फाइंड अ बैलेंस, मॉडरेशन में जियो। अगर मैं कोई मैसेजेस भूल जाती हूँ तो वो इन कार्ड्स में आ जाता है। ऑगस्ट, ऑगस्ट
अगस्त मंथ आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। मे बी द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, या तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो अगस्त मंथ से स्टार्ट हो सकती है, पिछले साल की, या फिर आने वाले अगस्त के अंदर तक ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी। तब तक ये जो पीरियड है, जब अभी से लेकर के अगस्त मंथ तक का, इट इज़ गोइंग टू बी द ट्रांज़िशन फ़ेज़, जिसमें कुछ-कुछ ये चीज़ें रहेगी। जब वो मंथ आएगा उसके पहले आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। सो फ़रवरी से लेकर के अगस्त। तो दिस इज़ अ साइकिल। This is a transition phase. Yeah, you have to wait. I'm so sorry about that. Move forward. Time to take next step on your journey. This is repeating. This is repeating. Okay, that's it. Yeah, just आपकी फाइनल मैसेजेस यही है, फाइंड द बैलेंस, मॉडरेशन में काम करो, ग्राउंड करो अपने आप को, ज़्यादा एक्सट्रीम किसी चीज़ का मत करो, किसी पर्सन को एक्सट्रीम अटेंशन मत दो अपना, फोकस ऑन योरसेल्फ, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। जितना आप फिज़िकल वर्क कर रहे हो, उतना अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हो, उतना इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्ट भी करो। अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, बिल्कुल लेज़ी हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सो एनीथिंग दैट यू हैव टू डू बट यू आर नॉट डूइंग, तो वो करने लग जाओ, और जो बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसको कम करो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सरेंडर। डोंट डोंट गो एंड आस्क मल्टीपल पीपल कि इस एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उस टैरो रीडर के पास चले गए। सो बहुत सारी लाइक मल्टीपल रीडिंग देखने का एडिक्शन भी होता है लोगों के अंदर। डोंट डू दैट, बिकॉज़ उसकी वज़ह से ना आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड हो रही है, एंड उसकी वज़ह से आप अपने आप को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप बैलेंस में नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि एनर्जी तो बाहर जा रही है ना। यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड इन फाइंडिंग द आंसर रादर देन टेकिंग एक्शन। तो मत ढूँढो, क्योंकि दिस इज़ अ मिस्ट्री, आपको मिलेगा भी नहीं, दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। सो जस्ट मतलब अगर आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है तो फिर क्या ही मज़ा है। ओके, अगस्त, फ़रवरी, फ़रवरी में अपना काम करना स्टार्ट करो, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, टिल अगस्त यू विल फाइंड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो गई है। या दैट्स ऑल। आज की रीडिंग में इतना ही, एंड इफ यू वांट टू book your personal reading, you can contact me through my email which is in the description, and कोई और मीडियम नहीं है, you can only contact me through my email. Thank you so much. I'll see you in my next video. Bye bye.